साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियाँ इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। इसके पहले जो इस पर 4 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो देखिए यह है नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है तो ये अमरकंटक शिखर से हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर जो सही अनुक्रम है, तो देखिए पश्चिम में सबसे पहले यमुना नदी है, उसके बाद घाघरा, सोन, गंडक, उसके बाद कोसी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं वो है कावेरी, गंगा और महानदी, यानी ये 3 नदियाँ जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 2 नदी जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो एक नदी तो बता ही चुके हैं, नर्मदा। इसके अलावा सोन, यानी ये 2 नदियाँ जो है ये अमरकंटक से उद्गमित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को ये दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। तो देखिए जो मानस है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। तो देखिए जो मेघना है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ये 2 नदियों की सम्मिलित धारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो देखिए जैविक मरुस्थल जो है ये कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका उद्गम जो है ये छोटा नागपुर पठार से हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार उपांत से ये यमुना नदी जो है नहीं निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो देखिए रिफ्ट घाटी से होकर ये ताप्ती नदी जो है बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। तो देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली जो है बाढ़ आती है, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है।
तो देखिए माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली जो नदी है वो है बेतवा नदी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो देखिए यह है कृष्णा नदी, जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है ये विवाद चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय काटकर तथा बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो देखिए हिमालय काटकर तथा बहकर आने वाली जो नदियाँ है वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी ये 3 नदियाँ जो है हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए यह है माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो देखिए यह है कोसी नदी, जिसका उद्गम नेपाल में है और यह गंगा नदी में आकर गिरती है। ठीक है, इसके अलावा कोसी नदी को ये बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए उत्तर की ओर जो है ये सोन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली जो नदी है वो है सोन नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है ये विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी, जो कि विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो देखिए खुला नाला जो है ये बोला जाता है यमुना नदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिए डेल्टा जो है ये तापी नदी के मुहाने पर नहीं बनता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो देखिए अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए ये कोसी नदी जो है कुख्यात है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो देखिए भारत से निकलकर पाकिस्तान में ये सतलज नदी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो देखिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया था तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है,
गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, तो देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम बिंदु है वो है नासिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो देखिए सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये है गोदावरी नदी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश यानी इन 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो देखिए कच्छ के रण में ये लूनी नदी जो है समाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है ये भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो देखिए वृद्धगंगा जो है ये गोदावरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी जो है ये नुब्रा नदी का स्रोत है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, डोलोमाइट जो है ये आग्नेय शैल नहीं है, और बाकी ये तीनों ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेब्रो यानी गैब्रो यानी ये तीनों जो है ये आग्नेय शैल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।